नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे शुभांशु की स्वर्णिम वापसी की। 15 जुलाई 2025 आज का वो दिन जब दोपहर 3 बजे एक ऐतिहासिक पल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा के बाद धरती पर लौटे। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थी। शुभांशु स्पेसएक्स के ग्रेस यान से लौटे और कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गर्व का क्षण है। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। 26 जून को ISS से वो जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मांसपेशियों की हानि, मानसिक स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे। तो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकले शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद धरती पर रखा कदम, और जिस उद्देश्य के साथ वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति की। वो तमाम जो महत्वपूर्ण जो वहां पर एक्सपेरिमेंट थे वो किए गए। मेरा नूहा फातिमा। It is a motivational and inspirational for us that now we will also be more motivated towards our goals and हम लोग को भी अब ऐसे ही करना है। एंड ये बहुत एक सेंटिमेंटल मोमेंट था हमारे लिए, एक हिस्ट्री बन गई है CMS फैमिली के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा नाम आकर्ष पोरवाल है। ये बहुत अच्छा एक इवेंट है जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे उन्हें स्पेस में नई नई चीज़ें सीखी, कैसे उन्हें नई नई चीज़ें हमको दिखाई कि धरती कैसी दिखती है स्पेस से। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रेरणा मिली है कि हमारे स्कूल के छात्र तो स्पेस में जा सकते तो हम भी जा सकते वैसे ही। तो ये वो तस्वीरें हैं जब धरती पर पहला कदम रखा था शुभांशु ने। ड्रैगन कैप्सूल से वो बाहर निकले थे शुभांशु शुक्ला और धरती पर कदम रखा था। 18 दिन के बाद उन्होंने धरती पर कदम रखा और ये न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए उपलब्धि का क्षण था। और अब हम बात करेंगे राहुल गांधी को जमानत की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई। एडिशनल CJM आलोक वर्मा वाली MP MLA कोर्ट ने 20,000 रुपए के 2 बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। आपको बता दें कि यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। राहुल गांधी इस मामले में आज लखनऊ के स्पेशल MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजकर पेश होने को कहा था। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2022 को सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा था कि चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है, लेकिन इस बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, जबकि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी करके बताया था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लिहाजा चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी। राहुल के बयान के बाद VRO के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ लखनऊ की अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद राहुल आज लखनऊ की अदालत में पेश हुए। लखनऊ के MP MLA कोर्ट में पिछली 5 तारीखों से राहुल गांधी हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने उन्हें आज आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर हुए थे।
लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जहां आज उनको कोर्ट से राहत मिली। और अब हम बात करेंगे कांवड़ियों का सैलाब, पुलिस तैनात। हरिद्वार से खबर है, जहां कांवड़ मेले के बीच हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। सावन में हरिद्वार पहुंच रहे लाखों शिव भक्त सुरक्षा में कोई चूक ना हो, प्रमुख मार्गों पर तैनात किए गए अतिरिक्त पुलिस बल। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी और खुफिया इकाइयों को एक्टिव किया गया है। सावन में हरिद्वार पहुंच रहे शिव भक्तों का अनुमान लगाना मुश्किल है। बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर तरफ पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। श्रद्धालुओं से पुलिस की अपील है कि नियमों का पालन करें, असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नमस्कार, हम लोग एसएसबी का बीडीडीएस टीम से आया है और हम लोग दक्ष मंदिर में सिक्योरिटी पर्पस अभी काम कर रहा हूँ। यह हम लोग का बीडीडीएस का एंटी साबोटेज चेक टीम, हमारा पास कई इक्विपमेंट होता है इंक्लूडिंग डॉग वगैरह होता है, जिससे हम स्नाइप एक्सप्लोजिव डिटेक्शन का किसी प्रकार एक्सप्लोजिव रिलेटेड आइटम होगा तो हम लोग उसी से शनाख्त कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मशीनरी भी होता है और हम लोग कड़ा सुरक्षा का इंतजाम करके रखा है। यहाँ कोई मतलब चप्पे चप्पे हमारा छानबीन कर रहा हूँ, किसी तरह बम थ्रेट व इस तरह हानि नहीं होने देगा। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु और अब हम बात करेंगे शिक्षकों को मिलेगा अपना ठिकाना। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के रामनगर में पीएनजीपीजी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए और 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर प्यारीलाल नंद किशोर गलवलिया राजकीय स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने बताया कि लंबे समय से महाविद्यालय में शिक्षकों के रहने की कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण कई शिक्षक पास के शहरों से रोजाना आना जाना करते थे। उन्हें महंगे और असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता था। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को उनके स्तर के अनुरूप आवास नहीं मिल पा रहे थे, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर पांडे ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 8 अध्यापकों और 4 शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल भवन की मांग की गई थी। उत्तराखंड शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 8 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी। हालांकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर टेक्निकल कमेटी कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन कुछ धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। प्राचार्य ने कहा कि यह योजना केवल शिक्षकों के लिए सुविधा नहीं, बल्कि कॉलेज परिसर की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी अहम है। रामनगर महाविद्यालय में अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था। और अब बात अगली अहम खबर की करेंगे। राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दी। एमपी एमएलए कोर्ट ने दी है जमानत। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली है। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ये आपको बता दें राहत दी है। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी के आह्वान पर पीली नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जन सहयोग से आपको बता दें, जन सहयोग से सजीव जौनपुर की सांस्कृतिक धरोहर पीली नदी को सीएम योगी के भागीरथ प्रयास से अब असर दिख रहा है। असर साफ तौर पर दिखता नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश भर में कई नदियों का पुराना स्वरूप लौटा है। पीली नदी का पुराना स्वरूप लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पीली नदी आदि गंगा गोमती नदी की सहायक नदी है। जौनपुर में 43 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। जन सहभागिता, जनमानस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इससे किसानों को भी भरपूर फायदा होगा। एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत इसके किनारे जो है पौधे लगेंगे।
और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। आम की मिठास और सावन की आस्था के मौके पर 18 साल से आयोजित होने वाला आम महोत्सव एक बार फिर से फूलबाग मैदान में आयोजित किया गया है, जहां सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान आम के दुर्लभ करीब 100 से 150 अलग अलग प्रजातियों के आम महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहे। और आपको बता दें, बीते एक महीने में शहर के सांसद रमेश अवस्थी की ओर से किया गया ये दूसरा भव्य कार्यक्रम था। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सांसद रमेश अवस्थी की ओर से कार्यक्रम किया गया था। आम महोत्सव में शहर के कई गणमान्यों के साथ आम जनता ने भी आम की मिठास को महसूस किया। भाजपा नेता सचिन अवस्थी ने कहा कि इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण आमों के साथ सभी राजनीतिक लोगों को एक ही कार्यक्रम में हिस्सेदार बनाना था, हिस्सेदारी करना था। आज मैं माननीय रमेश अवस्थी जी द्वारा आयोजित आम महोत्सव में शामिल होने आया हूं और हमारे कानपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि सावन के पहले सोमवार में भगवान शंकर के दिन हमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आम की देखने को और स्वाद लेने को मिलेंगी। और साथ के साथ माननीय सांसद जी ने जो है सारी भव्य इसका प्रयोजन कर रखा है। सभी लोग आए और यहाँ पर अवश्य ये देखें और देखें कौन कौन सी प्रजातियां हमारे भारत में या पूरे विश्व में आम की मौजूद है और इनमें क्या स्वाद है। देखिए, ये लगातार कानपुर आम महोत्सव का आयोजन विगत 18 वर्षों से लगातार होते हुए चला है और इस बार का आम महोत्सव बहुत ही खास है क्योंकि इस बार का आम महोत्सव सावन के पहले सोमवार के अवसर पर पड़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जो लगभग करीब 5 घंटे चला। इसमें शहर के कई प्रबुद्ध जन लोगों ने, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने उसमें सहभागिता की। अब इसके बाद यहाँ पर आम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 350 से ज्यादा आमों की वैरायटियां जो हर साल कानपुर वासियों को देखने को मिलती हैं। और अगली अहम खबर जनपद बहराइच से, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से 7 सूत्रीय मांगों को उठाया गया है। आपको बता दें, सरकार के पेंशनर्स के हित में उठाई गई मांग बहराइच कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर यह ज्ञापन सौंपा गया। तो जनपद बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन कर भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से 7 सूत्रीय मांगों को उठाया गया है। आज हमारा धरना ऑल ओवर यूपी है। धरने में हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें मुख्य रूप से हमारी मांग ये है कि साथ जो एक्ट कमीशन की घोषणा भारत सरकार ने जनवरी में की थी, आज तक उनके सदस्यों और अध्यक्ष का गठन नहीं किया और जो हमारे पेंशनर हैं इनको इसमें कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये अस्पष्ट है। इसलिए हमारी पहली मांग है कि तुरंत ही जो है वो जो 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा सरकार ने की है उसके परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष एवं सदस्यों का नॉमिनेशन करें और पेंशनर्स के संबंध में स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार पर लग रहा है जुर्माना। कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार पर जुर्माना लग रहा है। रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों का पुलिस कर रही है चालान। सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह की मौजूदगी में कटे हैं वाहनों के चालान। लगभग 25 वाहनों के ओवर स्पीडिंग के काटे गए चालान। आधा सैकड़ा वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हादसे रोकने को चालानी प्रक्रिया शुरू की गई है। यह चालान का अभियान शुरू किया गया। नगर कोतवाली स्थित नेशनल हाईवे 34 पर यह अभियान चलाया गया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हादसे रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। नगर कोतवाली स्थित नेशनल हाईवे 34 पर यह अभियान चलाया गया। और अगली खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में मौलाना की तालिबानी सजा रिश्तेदार को घर बुलाकर बेरहमी से पिटाई की है। आपको बता दें, वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। फर्श पर लिटाकर लाठी डंडों से हमला किया गया। ताबीज विवाद बना मारपीट की वजह। आपको बता दें, पीड़ित और आरोपी दोनों रिश्तेदार हैं। पुलिस ने नामजद हमलावरों की तलाश शुरू की है। थाना अमरिया क्षेत्र के बड़ा मंझलिया गांव का यह पूरा मामला है।
फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली हम खबर का। बाराबंकी में विद्युत आपूर्ति बाधित होने को लेकर व्यवस्था ठप हुई है। बाराबंकी में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से व्यवस्था ठप नजर आ रही है। पोस्टमार्टम हाउस में कल से नहीं हो पा रहा पोस्टमार्टम। कल रात ट्रांसफार्मर गिरा था, ट्रांसफार्मर पर वृक्ष गिरा था, उसके बाद से विद्युत व्यवस्था ठप है। पोस्टमार्टम हाउस की वैकल्पिक व्यवस्था भी ठप नजर आ रही है। पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा जनरेटर भी शोपीस बना नजर आ रहा है। स्वास्थ्य प्रशासन को सूचना देने के बाद प्रशासन को होश आया है। पोस्टमार्टम के लिए मुर्दों को करना पड़ रहा है इंतजार। अनिल कुमार वर्मा। आप तो यही तैनात हैं? यही तैनात नहीं है। हाँ। किस जनपद से? ये बाराबंकी से हैं। हाँ। गांव में हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। रेल दुर्घटना, रेल की चपेट में आके एक लड़का खत्म हो गया था। उसकी बॉडी कल शाम से आई हुई है, बिजली ना होने के कारण। अच्छा। पोस्टमार्टम नहीं हो पा। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा हादसा पिथौरागढ़ में देखने को मिला। आपको बता दें, खाई में गिरी है जीप, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है। बड़ा हादसा पिथौरागढ़ में हुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जीप खाई में गिरी है, जिसमें 8 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। खाई में जीप गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से यह बड़ी खबर, जीप खाई में गिरने से 8 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। और राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, ये बड़ा हादसा पिथौरागढ़ में देखने को मिला है, जहां खाई में जीप गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 8 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है? ये भवानी जो है लेकर जा रहा है, जिसमें 11 लोग जो है ड्राइवर समेत जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसमें 8 लोगों की मौके पर जो है वो मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जो राहत और बचाव की जो टीम है वो मौके पर पहुंच रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो लोग जो है इसमें मदद जो है वो इस समय रेस्क्यू में कर रहे हैं। फिलहाल जो है 8 लोगों की मौत है और 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है मनोज। लेकिन फिलहाल देखिए लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, और बारिश के चलते जो है जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं रास्तों की जो हालत है वो काफी जो है वो खराब है। और इसी के चलते जो है फिलहाल ये जो खबर आ रही है पिथौरागढ़ के पास जो है मुआनी में जो है ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत जो है वो खाई में, ट्रैकर यानी कि जो ट्रैकर है सवारी वाला वो खाई में जाकर के गिर गया है और उसमें 8 लोगों की मौत है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय कड़ी मशक्कत के साथ जो है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो है कई जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी राजेश वर्मा जी, जिस तरीके से 3 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है? 11 लोग आप बता रहे हैं ड्राइवर के साथ इस जीप में सवार थे। फिलहाल 8 लोगों की दुखद मौत हुई है, लेकिन 3 जो लोग हैं वो गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। उनको कहां भर्ती कराया गया है? राहत बचाव कार्य कंप्लीट हो चुका है? तो हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा से हमारा संपर्क टूट चुका है। दोबारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। खाई में गिरी जीप जिसमें 8 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पिथौरागढ़ में यह बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। 11 लोग इस जीप में बताए जा रहे हैं सवार थे। ड्राइवर समेत 11 लोग इस जीप में सवार थे, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह बड़ा हादसा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखने को मिला है।
तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। ये बड़ा हादसा हुआ है, खाई में जीप गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 11 लोग इस जीप में सवार बताए जा रहे हैं। ड्राइवर समेत 11 लोग इस जीप में सवार थे, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 8 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ा हादसा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, जहां गहरी खाई में जीप गिरने से ये हादसा हुआ है। 8 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत की खबर सामने आ रही, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसपी देहात ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है। एसपी ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी थाना क्षेत्र में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई निश्चित है, ये आदेश एसपी ने दिया है। सभी कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एसपी देहात ने पहासु खुर्जा का निरीक्षण किया है। डीवाई सर्किल के कांवड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया गया है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। लखनऊ में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। सुबह की उमस के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश ने शहर के कई इलाकों को तरबतर किया है। तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और अगली खबर जौनपुर से है। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हुई है। आपको बता दें, चंदवक गाजीपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई छात्रा। विद्यालय से वापस घर जाते समय यह बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छात्रा की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना चंदवक क्षेत्र का यह मामला है, जहां सड़क दुर्घटना देखने को मिली। और अगली खबर लखनऊ से, जहां निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश को थमाई गई चार्जशीट। घूसकांड में निलंबित चल रहे हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश। इन्वेस्ट यूपी व डिफेंस कॉरिडोर घोटाले में फंसे पूर्व सीईओ 400 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश। निवेशकों से सौदे के नाम पर मोटी घूस मांगने का आरोप लगा है। सीएम योगी की मंजूरी के बाद चार्जशीट की कार्रवाई हुई है। डिफेंस कॉरिडोर भूमि आवंटन में अनियमितता की जांच भी जारी है। आर्थिक अनुशासन के घोर उल्लंघन के तथ्य भी शामिल हैं इसमें। प्रभावशाली पद पर रहते हुए नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, भगवा चुंगी चौराहे के पास एक होटल से निकालकर उसको पीटा गया है। युवक को वायरल वीडियो में युवक को दबंग बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। दबंगों ने सरेराह पिटाई कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, कानून व्यवस्था को मजाक बनाया है। लोग दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस या कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अगली खबर श्रावस्ती से है। आपको बता दें, अवैध असलाह तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इकोना थाना व एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। 7 अवैध असलाह, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन, 2 बाइक व 5700 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास से गिरफ्तारी हुई है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। पुलिस और एसओजी को सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि कंजड़वा पुल के पास कुछ लोग अवैध शस्त्र बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर दोनों टीमों के द्वारा दबिश दी गई, तो उसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए, जिनका नाम विवेक शर्मा और अभय शर्मा है, जो इकोना के रहने वाले हैं। एक ओम प्रकाश तिवारी जनपद बहराइच के विशेषज्ञ थाने का, और एक आदेश चौधरी है, जो नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती का है। ये 4 लोगों के पास से कुल 8 असलहे बरामद हुए, 8 कारतूस बरामद हुए हैं, और साथ में इनके 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। कुछ 5000 रुपये भी बरामद हुए हैं। ये लोग वहाँ आपस में खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे असलहे की, जो कि अवैध पाए गए हैं। इनको संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का